नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। और भाई कैसे हो सभी लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है नहीं चल रही? बताते रहा करो भाई कमेंट में, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। देखना दोस्तों, आज मैं आपके लिए पार्ट लेके आया हूँ हिस्ट्री वाला। और हिस्ट्री वाले पार्ट में देखोगे हमने जो शुरू किया था वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने पढ़ाया था आपके लिए। बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। बौद्ध धर्म के बारे में जो छोटी छोटी बातें थी, बौद्ध महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी डेथ कैसे हुई, कहाँ हुई, ये सारी चीजें हमने कवर की थी पहले पार्ट के अंदर। जो भी दोस्त आज पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो इसका पहला पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि पहला पार्ट अगर नहीं देखोगे तो ये समझ में आ तो जाएगा लेकिन एकदम से पूरी चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो पहला पार्ट देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले और भी पार्ट्स हों तो वो भी आपके लिए मिल जाए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करता हूं मैं आज दूसरे पार्ट की। बौद्ध धर्म से रिलेटेड दूसरे पार्ट में हमारे लिए क्या पढ़ाना है और क्या कंटिन्यू करना है। देखो, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपके लिए कि महात्मा बुद्ध की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद उनकी डेथ कहां पर होती है? कुशीनगर में होती है। कहां पर होती है? कुशीनगर में, यूपी के अंदर पड़ता है, यहां पर होती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, पहले पार्ट के अंदर मैंने उनकी जो बर्थ वाला डेट थी, जो उनकी जन्म वाली डेट थी वो 563 थी। गलती से वो 463 लिख रही है, मतलब 563 को 463 लिख दिया है। तो वो देख लेना, ऐसे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी रखा करो, वो लिखी जाती है गलती में, कभी कभी फ्लू में हो जाता है। तो देखोगे दूसरे पार्ट के अंदर, पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको खत्म किया था टॉपिक कि उनकी डेथ हो गई। अब देखो हुआ क्या, जब इनकी डेथ हो गई कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हुई थी दोस्तों। और इनकी डेथ होने के बाद इनकी जो बॉडी थी, इनकी बॉडी को 8 पार्ट्स में विभाजित कर दिया गया। कितने पार्ट्स में? 8 पार्ट्स में विभाजित कर दिया गया। और विभाजित करने के बाद उस पार्ट्स के ऊपर, उन 8 पार्ट्स के ऊपर 8 स्तूप्स का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? स्तूप्स का निर्माण किया गया है। अब देखो, यहां से जो मैटर होगा आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट मैटर आज मैं आपके लिए देने वाला हूं। पेपर में यहां से काफी क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं। तो आज हम पहले बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध के जो इवेंट हुए हैं उनके सिंबल क्या क्या है। जैसे उनका बर्थ हुई है, घर छोड़ना है, या फिर आपका ज्ञान की प्राप्ति है, या फिर यूथ ऑफ बुद्धा है, या फिर उनकी डेथ होती है, या फिर उनका एक तरीके से कहा प्रॉस्पेरिटी है। तो इनसे रिलेटेड उनके जो सिंबल हैं, उन सिंबल की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो एक बारी सभी लोग इसी तरीके से नोट करोगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा तो एक जगह तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर इवेंट, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, और उन इवेंट के जो जो सिंबल हैं उनकी बात करूंगा मैं यहाँ पर, सिंबल। ठीक है, इन दोनों की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम कौन सा इवेंट लेंगे दोस्तों? सबसे पहले लेंगे हम बर्थ ऑफ बुद्धा, महात्मा बुद्ध है। बर्थ ऑफ महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जन्म। ठीक है, तो जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उनका सिंबल क्या था? सिंबल को बोलते हैं हिंदी में प्रतीक। तो उसका प्रतीक था दोस्तों, यहां पर प्रतीक लिख लेते हैं, एलिफेंट, एलिफेंट और लोटस। क्या था? एलिफेंट और लोटस। ये इनका सिंबल कौन सा था दोस्तों? ये बर्थ वाला सिंबल था। अब क्या होता है, ये इसके बाद दोस्तों घर को छोड़ते हैं। ठीक है ना, लेफ्ट होम, घर को छोड़ देते हैं। और इस घटना को बोला क्या जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये सब लिखते चले आओगे। तो जब घर छोड़ते हैं इसे क्या बोलेंगे? महाभिनिष्क्रमण। और इसका सिंबल क्या होगा दोस्तों? घोड़ा, हॉर्स। क्या होगा इसका? हॉर्स, घोड़ा इसका सिंबल होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा दोस्तों? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनलाइटमेंट। ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसको हम बोलते हैं संबोधि, या इसको और क्या बोल सकते हैं दोस्तों? निर्वाण। निर्वाण भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो संबोधि इसको बोला जाता है दोस्तों। अब देखोगे यहां पर जब इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति का जो सिंबल था वो क्या था दोस्तों? बोधि वृक्ष। क्या था? बोधि वृक्ष। और इसको क्या बोलते हैं हम? पीपल का पेड़ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पीपल का पेड़ इसको बोला जाता है दोस्तों।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर इसके आगे का देखोगे, यूथ ऑफ बुद्धा, जब ये यंग थे, यूथ ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होगा दोस्तों, यूथ ऑफ बुद्धा का सिंबल होगा बुल, बुल को क्या बोलते हैं, सांड, ठीक है। यूथ ऑफ बुद्धा क्या होगा, बुल होगा। फिर इसके बाद देखोगे और क्या सिंबल होगा दोस्तों इनका, और देखोगे डेथ, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण बोलेंगे। और इनका सिंबल क्या हुआ, स्तूप्स, स्तूप जो थे बनवाए थे वो स्तूप्स होगा। एक और लिख लेते हैं, इनका एक सिंबल और है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, हिंदी में बोलेंगे खुशहाली, खुशहाली। और इसका जो सिंबल होगा दोस्तों क्या होगा, लॉइन शेर, क्या होगा, लॉइन शेर। तो ये हो गए इवेंट और ये हो गए सिंबल जो महात्मा गांधी से महात्मा बुद्ध से रिलेटेड थे। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्ध के जन्म का सिंबल क्या था, हाथी या कमल का फूल। फिर इसके अलावा दूसरा होगा लेफ्ट होम, जब घर छोड़ा, महावीर निष्क्रमण कहा गया इसको, घोड़ा इसका सिंबल हो गया। प्रकाश ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसे संबोधित निर्वाण बोला गया। बौद्धि ट्री या पीपल ट्री बोलेंगे इसको। यूथ ऑफ बुद्धा बुल बोलेंगे, सांड बोलेंगे। डेथ महापरिनिर्वाण स्तूप्स बोलेंगे। और प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, इसको लॉइन बोलेंगे। तो ये हो गए इनके इवेंट्स और सिंबल से रिलेटेड। यहां से क्वेश्चंस बार बार पेपर में आया है, स्क्रीनशॉट लेते चले आओ जल्दी जल्दी आप लोग, मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिर रफ करता हूं, देखोगे इसके आगे देखेंगे दोस्तों, इसके आगे क्या है, देखो कोशिश मैं यही करूंगा आपके लिए, इतना मैटर दे दूं कि पेपर में छूटे ना, ठीक है, सही तरीके से। और आगे देखेंगे कि बौद्ध धर्म की फिलॉसफी क्या है, ठीक है, दर्शन क्या है उसका, ठीक है, फिलॉसफी ऑफ बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म की फिलॉसफी क्या है, इस फिलॉसफी की बात करेंगे। किस किस चीज में विश्वास करते थे, किस किस चीज में नहीं करते थे, तो उन सब चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इनका गॉड में विश्वास नहीं था, गॉड में विश्वास नहीं था, ये याद करना है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डोंट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, ये गॉड में विश्वास नहीं रखते थे, पहली बात, ठीक है, विश्वास नहीं था, गॉड के अस्तित्व में एक तरीके से कहा जाता है, ठीक है ना, गॉड के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। अस्तित्व कर लेना यहां पर, गॉड के अस्तित्व में, अस्तित्व में, ठीक है ना, विश्वास नहीं था। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सब बात लिखना जो बोल रहा हूं, इनका वेदास में भी विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं था, ठीक है, ये वेदों में भी विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, ये मतलब बौद्ध धर्म वेद में भी विश्वास नहीं करता है। तीसरी बात दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट, इनका आत्मा में भी विश्वास नहीं है, सोल, आत्मा, आत्मा में भी इनका विश्वास नहीं है, आत्मा में भी ये बौद्ध धर्म विश्वास नहीं रखता है। लिखते चले आना। आगे बात आती है विश्वास किसमें करते हैं, तो ये दोस्तों इनका जो विश्वास है बौद्ध धर्म का, वो है इसका विश्वास कर्म और पुनर्जन्म, इनमें ये विश्वास रखते हैं, ठीक है, कर्म में विश्वास रखते हैं और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। लिखोगे भाई सारे पॉइंट्स, लिखोगे फटाफट से, किस किस में विश्वास नहीं रखते हैं, गॉड के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है, वेदास में विश्वास नहीं रखते हैं, आत्मा में विश्वास नहीं है, विश्वास है तो किसमें है, कर्म के, कर्म जो करते हैं हम उससे ही सब कुछ होता है, उसमें विश्वास है, और मरने के बाद दूसरी जिंदगी मिलती है, इसका भी इनको विश्वास है, ठीक है। अब देखोगे इसी में ये बताया गया है कि दुखों का कारण क्या है, जो 4 कारण बताए हैं, जो 4 सत्य बताए हैं दुख के, वो कौन कौन से हैं, 4 सत्य, ठीक है ना। 4 ट्रुथ कौन कौन से हैं जो दुख से रिलेटेड बताए, तो उन्होंने बोला सबसे पहले तो ये 4 सत्य हैं। नंबर 1 दुख, ठीक है, दुख, ठीक है, ये बताया कि भाई दुख
होता है तो उससे भी हमें क्या होती है, तकलीफ होती है। तो एक कारण तो ये बताया कि दुख होता है। दूसरा कारण क्या बताया, दुख का कारण, दुख का कारण, जो दुख का कारण है वो क्या होता है, ठीक है। तीसरी बात क्या होता है इसके अंदर, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सॉरो बोलेंगे दुख को, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, ठीक है। और चौथी बात क्या बताइए इसमें कि इसको रोका कैसे जा सकता है, ठीक है, स्टॉप लिख दो, स्टॉप ऑफ सॉरो, ठीक है, इसको रोका कैसे जा सकता है। तो ये 4 सत्य भी इन्होंने दिए हैं इसमें कि दुख का कारण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, उसको रोका कैसे जा सकता है। ये चार बातें इसी के अंदर दी हुई हैं। ये चारों बातें लिखोगे आप लोग जैसे मैंने बताई है वैसे, ठीक है। आगे बढ़ो इसमें। अब देखो इसके आगे और क्या बताया है कि जो भी दुख का कारण है, जो भी दुख है, उस दुख को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो पहली बात बताई इन्होंने कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है मध्यम मार्ग के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, मध्यम मार्ग के द्वारा इसको खत्म किया जा सकता है। मतलब दुख को खत्म करने का इन्होंने एक तरीका क्या बताया दोस्तों, मध्यम मार्ग, ठीक है, लिखोगे भाई ये पॉइंट, मध्यम मार्ग के द्वारा दुख को खत्म किया जा सकता है। दूसरी बात इसी में क्या दी कि इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया है, अष्टांगिक मार्ग बताया है, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, ये बताया। अब ये अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या 8 चीजें इन्होंने बताई हैं वो भी मैं दिखाई देता हूं आपके लिए। तो वो 8 चीजों के नाम लिखोगे। जैसे एक बताया इन्होंने सबसे पहले सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक क्रमांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, और 8वां है दोस्तों सम्यक समाधि। क्या है, सम्यक। कि इन 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जो हमारे दुख का कारण, दुख का एक सॉल्यूशन हो सकती है जिसके द्वारा रोका जा सकता है। तो देखो ये कौन कौन सी है दोस्तों, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं। ये 8 मार्ग दिए हुए हैं बौद्ध धर्म के अंदर के। इन 8 मार्ग का हमें क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो दुख है वो खत्म भी हो जाएंगे और कम भी हो जाएंगे। समझ में आ रही है यहां तक बात, नोट करते चले आओ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जितनी भी चीजें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे लिखोगे इसमें 1-2 पॉइंट और लिखोगे, मैं ऐसे ही बोल देता हूं, लिखोगे पॉइंट लिखोगे दोस्तों। इसमें लिखोगे बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का मेन कारण इच्छा होती है। इच्छा को हम डिजायर भी बोल सकते हैं, तृष्णा भी बोल सकते हैं। दुखों का मेन कारण इच्छा हो सकती है, जबकि दुखों का दूसरा कारण अज्ञानता भी होता है, इग्नोरेंस। जबकि दुखों का दूसरा कारण अज्ञानता भी होता है। देखो एक कारण तो दुख का क्या होता है कि हमारी इच्छा इतनी ज्यादा है, हमारी डिजायर इतनी ज्यादा है। भाई सही में भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो डिजायर है, इसी डिजायर का एक मीन्स ये है कि हमें दुख होता है कि भाई हमें क्या चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, एक अच्छा फोन चाहिए, एक अच्छा कपड़े चाहिए, एक अच्छा मकान चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जब हमको नहीं मिलती हैं और हमारे किसी जानने वाले के पास होती हैं तो उसे देख के भी हमें क्या है,
कि अपने अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आती है, तो ये कारण है कि अगर हमारी इच्छा ज्यादा होगी तो दुख ज्यादा होगा, ठीक है, और हमें ज्ञान नहीं होगा तब भी दुख ज्यादा होगा, ठीक है। ज्ञान अगर है तो शायद दुख इतना नहीं हो आपके लिए। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो बताई गई है। समझ में आ रही है यहाँ बात? आगे देखोगे, आगे हेडिंग डालेंगे हम बुद्ध लिटरेचर, ठीक है ना, बुद्ध लिटरेचर, साहित्य, बौद्धिक साहित्य, बौद्ध धर्म का साहित्य क्या है इसकी बात करेंगे। बुद्धा लिटरेचर, ठीक है ना। बौद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध साहित्य की थोड़ी थोड़ी सी, देखो सारे पॉइंट्स में थोड़े थोड़े लूंगा इसमें। बौद्ध साहित्य क्या है? तो सबसे पहली बात कि महात्मा बुद्ध ने जितने भी अपने उपदेश दिए, महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं दोस्तों, जितने भी उपदेश दिए हैं वो उन्होंने कौन सी भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में दिए हैं। प्राकृत भाषा में सारे उपदेश दिए हैं, ठीक है। एक तो ये वाला पॉइंट आप लिखोगे कि जितने भी उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं, जबकि जो बुद्ध टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है, जो बुद्ध टेक्स्ट लिखा गया है, जो बौद्ध ग्रंथ लिखा गया है, ऐसे लिख सकते हो उसे, बौद्ध ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों, वो पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ को लिखा गया है, जबकि दिए किसमें इन्होंने उपदेश? प्राकृत भाषा में, और लिखा किसमें गया है? पाली भाषा में इसको लिखा गया है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहला जो बौद्ध ग्रंथ है या टेक्स्ट है उसको त्रिपिटक बोला जाता है। त्रिपिटक, त्रिपिटक, है ना। सबसे पहला बौद्ध टेक्स्ट है, बौद्ध टेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे त्रिपिटक बोला जाता है। अब देखो दोस्तों, इस त्रिपिटक की भी थोड़ी सी बात करेंगे हम यहाँ पर। देखो इसमें जो पिटक है, इस पिटक का मतलब होता है दोस्तों बास्केट। क्या होता है? बास्केट। पिटक का मतलब क्या होता है? बास्केट। और त्रि का मतलब क्या होता है? तीन, थ्री, ठीक है ना, तीन। तो मतलब तीन कोई चीज होंगी इसके अंदर। तो कौन कौन से तीन पिटक हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तीनों पिटकों की मैं बात करूंगा यहाँ पर। तो देखोगे सबसे पहला जो पिटक है दोस्तों उसका नाम है विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा पिटक है उसका नाम है सूत पिटक, सूत पिटक। और तीसरा जो है वो है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। देखो ये तीन पिटक हैं दोस्तों, इसमें एक का नाम है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इनके राइटर की बात करोगे तो विनय पिटक को किसने लिखा है? उपाली ने। किसने लिखा है? उपाली ने। सूत पिटक को किसने लिखा है? सूत पिटक को लिखा आनंद ने, आनंद। और अभिधम्म पिटक को किसने लिखा है? मोगाली पुत्र ने, मोगाली पुत्र ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। देखो सारे पॉइंट में लिखूंगा नहीं, जितना मुझसे हो रहा है लिख रहा हूं, बाकी मैं बोलूंगा। तो देखोगे सबसे पहली बात कि हमने यहाँ पर पिटक की बात करी, जो बौद्ध टेक्स्ट है सबसे पहला, उसे त्रिपिटक बोलते हैं और तीन भागों में विभाजित है। कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक को ओपाली ने लिखा है, सूत पिटक को आनंद ने लिखा है, जबकि अभिधम्म पिटक को मोगाली पुत्र ने लिखा है। अब देखो दोस्तों, इसमें पहले आप नोट करते चले आओ, चलो मैं बता ही देता हूं। विनय पिटक की बात की जाए तो विनय पिटक के अंदर क्या दे रखा है? विनय पिटक के अंदर बौद्ध संघ और बौद्ध भिक्षु, बौद्ध संघ और बौद्ध भिक्षु के बारे में जितना भी कुछ होता है, उनसे रिलेटेड जो कुछ है कि वो कैसे कैसे बौद्ध संघ की चले गए, बौद्ध भिक्षु के लिए क्या क्या करना है, उन सारी चीजों को दे रखा है उसमें, ठीक है ना। सारी चीजों का उसमें सॉल्यूशन इसमें दे रखा है, ठीक है। तो विनय पिटक रिलेटेड किससे है? बौद्ध संघ से। ऐसे लिखना, विनय पिटक रिलेटेड टू बौद्ध संघ एंड बौद्ध भिक्षु, बौद्ध संघ एंड बौद्ध भिक्षु, है ना। जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं इसके, वो विनय पिटक में दिए, बौद्ध संघ और बौद्ध भिक्षु के रूल्स और रेगुलेशंस। दूसरा लिखोगे दोस्तों यहाँ पर कि जी सूत पिटक जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पिटक है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों सूत पिटक के अंदर क्या दिया है? इसके सिद्धांत दिए। क्या दिए? सिद्धांत दिए, ठीक है। सूत पिटक के अंदर बौद्ध धर्म के, किसके? बौद्ध
धर्म के क्या दिए, सिद्धांत दिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जितने भी उपदेश दिए हैं, जितने भी उपदेश दिए हैं किसने, महात्मा बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो सारे के सारे उपदेश भी किसमें लिखे हुए, सूत पिटक में लिखे हुए। तो अगर आपसे पूछेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिटक कौन सा है, तो आंसर क्या टिक करोगे दोस्तों, सूत पिटक। क्यों है, क्योंकि सब सिद्धांत बौद्ध धर्म के किसमें लिखे, सूत पिटक में, प्रिंसिपल, और जितने भी उपदेश दिए हैं महात्मा बुद्ध ने वो भी किसमें लिखे हुए, सूत पिटक में लिखे हुए। और इसकी लिखा किसके द्वारा गया है, आनंद के द्वारा। तीसरा देखोगे अभिधम्म पिटक, तो अभिधम्म पिटक के अंदर लिखा हुआ है बौद्ध धर्म की फिलॉसफी, क्या लिखी हुई है, फिलोसॉफी, ठीक है ना। बौद्ध धर्म की पूरी फिलॉसफी कहां पर लिखी हुई है दोस्तों, अभिधम्म पिटक के अंदर लिखी हुई है। और इसको लिखा किसने है दोस्तों, मोगाली पुत्र ने लिखा है। किसने लिखा है, मोगाली पुत्र ने लिखा है। अब देखो इसमें थोड़ी सी बात ये लिख लेना कि महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो कौन थे, आनंद थे। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद थे। और जो उपाली थे वो महात्मा बुद्ध के पुत्र, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, राहुल। महात्मा बुद्ध के पुत्र के राहुल के टीचर थे, ठीक है। कौन थे, टीचर। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के पुत्र के टीचर का नाम बताइए क्या है, तो उनका नाम क्या था, उपाली था। क्या तो था दोस्तों, उपाली था। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको किसके बारे में बताए, ये किसके बारे में बताए, बौद्ध लिटरेचर के बारे में बताए। एक लास्ट पॉइंट और लिखोगे इसमें, और वो लिखोगे जातक कथाएं, ठीक है, जातक कथाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है कि जातक कथाएं किसको कहा जाता है। तो दोस्तों लिखोगे जातक कथाएं, तो जातक कथा में लिखोगे महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानियां इसमें संग्रहित हैं। लिखोगे पॉइंट में जातक कथा डाल के रेडी कि जातक कथा में महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानियां संग्रहित हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में कई बार आ चुका है जातक कथा के बारे में। बाकी विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक किसने लिखे, इसमें क्या क्या है वो मैंने आपके लिए अभी डिस्कस कर दिया। तो मेरे ख्याल से बुद्ध लिटरेचर के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो चुकी होगी, समझ में आया होगा, ठीक है। आज एक और पॉइंट की डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे, देख लेता हूं एक बार कितनी होगी वीडियो। चलो एक और पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों बौद्ध काउंसिल। देखो ये बौद्ध धर्म की चार काउंसिल हुई थी, बौद्ध संगति जिनको बोलते हैं दोस्तों। मैं पूरा मैप बनाऊंगा यहाँ पर और सभी लोग उस मैप को नोट करोगे। भाई अच्छे से पढ़ो, ये समझ लो कि आपने अगर पीसीएस वाला फॉर्म भरा है तो यहां से क्वेश्चन बिल्कुल ये समझ लो मस्ट है, और मैं गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो भाई, और वीडियो को शेयर करते रहो, जल्दी जल्दी लाइक करो फटाफट फटाफट। सभी लोग जितने भी देख रहे हो लाइक करो भाई वीडियो को, कमेंट करो फटाफट से। चलो हेडिंग डालोगे सभी दोस्तों, बौद्ध काउंसिल, हेडिंग बौद्ध संगति, ठीक है, बौद्ध काउंसिल, बौद्ध काउंसिल, बौद्ध संगति। सभी लोग हेडिंग डालोगे। कितनी हुई थी दोस्तों, 4। तो 4 में हमें चार्ट बनाना है पूरा। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, टाइम, दिख रहा होगा यहां पर टाइम, ठीक है। दूसरा इसका प्लेस, ठीक है ना, जगह कौन सी थी, ठीक है, किस जगह पर ये हुई थी। तीसरा इसके प्रेसिडेंट, अध्यक्षता किसने की, उस टाइम पर राजा कौन था, ठीक है, तो किंग लिख देंगे हम यहां पर। और जो राजा था वो किस डायनेस्टी का था, ठीक है ना, कौन से वंश का था, कौन सा शासनकाल चल रहा था उस टाइम पर। ये 5 चीजें आपको लिखनी है यहां पर, ठीक है। फटाफट से बनाइए, ग्राफ बनाओ, करें शुरू। देखो टाइम लिखोगे सबसे पहले 483 बीसी। सबसे पहली बौद्ध संगति कब हुई, 483 बीसी में हुई। कहां पर हुई दोस्तों, ये राजगीर। राजगीर को राजगृह भी लिख सकते हैं हम, राजगृह भी लिख सकते हैं, ठीक है, राजगीर या राजगृह में हुई। सबसे पहले कौन थे प्रेसिडेंट, मोगाली पुत्र, मोगाली सॉरी पहले होंगे महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक है। किंग कौन होगा दोस्तों यहां पर, अजात शत्रु, अजात
शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। और डायनेस्टी कौन सी थी ये? हर्यक वंश, हर्यक वंश, ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी। लिखो भाई फटाफट से, समझ में आ रहा होगा। चलो दूसरा लिखोगे फटाफट से डेट, बहुत आसान डेट है दूसरी तो। 100 साल घटाओ इसमें से, 383 बीसी। कहां पर हुई? वैशाली। कहां पर हुई दोस्तों? वैशाली। कौन था प्रेसिडेंट? सभा कामनी, सभा कामनी। राजा कौन था? कालाशोक, कालाशोक। डायनेस्टी कौन सी थी? शिशुनाल, शिशुनाल। लिखो, लो मैं हट जाता हूं, देखो फटाफट से, स्क्रीनशॉट भी लेते चले आना। चलो लिखोगे, तीसरा पॉइंट लिखोगे 250, टाइम लिखोगे 250 बीसी। पाटलिपुत्र, ठीक है। यहां पर लिखोगे मोगालीपुत्र, मोगालीपुत्र। राजा लिखोगे अशोक, डायनेस्टी लिखोगे मौर्य। कौन सी डायनेस्टी थी? मौर्य। लास्ट लिख लो 98 बीसी। कहां पर हुई? कुंडलवन, ठीक है। कौन था यहां पर? देखो यहां पर एक लिखना विश्वामित्र, मित्र। और उपाध्यक्ष भी लिखना, यहां पर ये अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष लिखना अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक है। राजा कौन हुए यहां पर? कनिष्क। और यहां पर डायनेस्टी कौन सी होगी दोस्तों? कुषाण, कुषाण वंश होगा। लिख लो फटाफट से। ठीक है, ये बौद्ध संगति है। देखो अभी इसमें पढ़ाने को तो दोस्तों सही बताऊं आपके लिए बहुत है, वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं भी इसमें यही रख रहा हूं, क्योंकि डेटा भी नहीं होता है मोबाइल में अपलोड करने के लिए, तो मैं छोटी वीडियो रखूंगा। एक अगला पार्ट और बनेगा 15-20 मिनट का, जो भी बनेगा उसमें और कराऊंगा सारी चीजें कंप्लीट एक बार और, ठीक है। कल वाली जो भी अपलोड करनी है, देखो हो सकता है पॉलिटी कल या परसों क्लास आ जाएगी आपके लिए, पॉलिटी की भी बहुत जल्दी आने वाली है क्लास। थोड़े थोड़े डेटा बचे थे, इनको देना जरूरी है पहले। तो चलो दोस्तों आज के लिए मैं यहीं पर टॉपिक को करता हूं स्टॉप। और बताना किस तरीके से लग रही है पढ़ाई, और मेरे पास से जितना मैं डेटा दे रहा हूं कंप्लीट है आपके लिए, ठीक है। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट से इसको चारों तरफ फैला दो वीडियोस को, ठीक है। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।